Hello student, welcome all. I am Rasmi Sharma, Assistant Professor in Physics from Government TCL PG College, Jangir. Today we discuss the topic related to MSc 4 SEM Physics, subject Nuclear Physics of Unit 3rd and the topic name is Solid State Detector. तो आगे टॉपिक की ओर चलते हैं. इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि काउंटर किसे कहते हैं और गैस फील्ड डिटेक्टर की भी ब्रीफ में स्टडी कर चुके हैं. अब आज हम सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले देखेंगे कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर किसे कहते हैं और किस तरह से ऑपरेट किया जाता है. सॉलिड स्टेट डिटेक्टर एक स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शन डिवाइस है जिसको न्यूक्लियर रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. इस डिटेक्टर को रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट करते हैं. रिवर्स बायस में ऑपरेट करने के कारण रिवर्स बायस सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है. जैसा कि आप जानते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बहुत सारे रेडिएशन बाहर निकलते हैं. इस रेडिएशन को डिटेक्ट करने और मेज़र करने के लिए सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जैसे डिवाइस को यूज़ करते हैं. इस डिवाइस की सहायता से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन के बीच डिफरेंसेस हैं उसे भी इस डिवाइस की सहायता से बताया जा सकता है. सॉलिड स्टेट डिटेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से बहुत सारे रेडिएशन एमिट होते हैं उसे डिटेक्ट करता है और डिस्टिंग्विश भी करता है और इसे रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है. अब आगे इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं. पहले हम बात कर चुके हैं कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन डिवाइस है जो कि पी टाइप सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बनता है. डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि पी रीजन का लेयर काफ़ी थिक है और एन रीजन का लेयर काफ़ी पतला है. यहाँ एन टाइप रीजन को थिन और पी टाइप रीजन को थिक बनाया गया है जिससे पावर और हीटिंग इफ़ेक्ट को कंपनसेट कर सके. दूसरा कारण एन टाइप रीजन को थिन और पी टाइप रीजन को थिक बनाने का यह भी है कि डिप्लीशन रीजन सरफेस के पास हो और आयोनाइजिंग रेडिएशन डायरेक्टली डिप्लीशन रीजन को हिट कर सके. इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं. इसलिए पी टाइप रीजन जो कि थिक लेयर है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप रीजन जो कि थिन लेयर है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है. टॉप एंड बॉटम सरफेस को थिन गोल्ड फॉयल के द्वारा कोट किया गया है जिससे डिवाइस में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन अच्छे से हो सके. उसके बाद जो कंडक्टिंग सरफेस है उसको कनेक्ट किया गया है रेजिस्टेंस आर से और यहाँ पर डिप्लीशन रीजन न्यूक्लियर डिटेक्टर की तरह भी काम कर रहा है और इसे सरफेस बैरियर टाइप डिटेक्टर भी कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि जो एन टाइप रीजन और गोल्ड फॉयल की कोटिंग की गई है वो काफ़ी पतली है जिसके कारण डिप्लीशन रीजन्स के सरफेस के बहुत पास होता है और इसलिए इसे सरफेस बैरियर टाइप डिटेक्टर भी कहा जाता है. वर्किंग प्रोसेस में हम देखते हैं कि यह डिवाइस रिवर्स बायस में किस तरह से काम करता है. सो नाउ वी नो दैट सॉलिड स्टेट डिटेक्टर इज अ पीएन जंक्शन डायोड एंड ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन. इस डिवाइस को रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट करने से डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई और भी बढ़ जाती है. जैसे कि डिप्लीशन रीजन यहाँ पर न्यूक्लियर डिटेक्टर की तरह काम कर रहा है और हम जानते हैं कि डिप्लीशन रीजन में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता. चार्ज कैरियर डिफ्यूज़न के कारण रीजन में क्रिएट होता है और इलेक्ट्रॉन और होल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन और होल के कंबाइन होने से यह सरफेस न्यूट्रल हो चुका है. हम डिप्लीशन रीजन का डिटेल देख लिए कि किस तरह से चार्ज कैरियर के डिफ्यूज़न के कारण रीजन क्रिएट होता है और इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन होने से यह डिप्लीशन रीजन का जो सरफेस है कम्प्लीटली न्यूट्रल हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल के रिकम्बिनेशन होने के कारण. अब वर्किंग प्रोसेस का जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आयोनाइजिंग पार्टिकल क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन द डिप्लीशन रीजन मीन्स
जब आयोनाइजिंग पार्टिकल जैसे अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स ले सकते हैं, तो जब आयोनाइजिंग पार्टिकल एंटर करता है डिप्लीशन रीजन पर, तब इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएशन होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया गया है कि दिस पेयर मूव्स टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड अंडर द रिवर्स बायस कंडीशन। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर रिवर्स बायस कंडीशन में चार्ज कैरियर ऑपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होते हैं। इसी वजह से डिप्लीशन रीजन और भी ब्रॉड हो जाता है, मतलब डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई और भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन पेयर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लोड एंड प्रोड्यूस्ड करंट। सो मोमेंट ऑफ आयन पेयर्स स्टार्ट हो चुका है और लोड पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है। करंट जो कि पल्स के फॉर्म में है वो हमें वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्म में मिलता है। देन करंट पल्स इज एम्पलीफाइड एंड रिकॉर्डेड बाय काउंटर। फिर जो करंट पल्स मिल रहा है आउटपुट के फॉर्म में, उसे एम्पलीफाइड किया जाता है एम्पलीफायर की सहायता से और डिटेक्ट करने या काउंट करने के लिए काउंटर के पास भेजा जाता है। उसके बाद वर्किंग प्रोसेस में लास्ट पॉइंट जो दिया गया है कि द सेकेंड पार्टिकल एंटर टू मेक p-n जंक्शन अगेन कंडक्टिंग एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन होल पेयर एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। कि जब आयन पेयर अपने अपने स्पेसिफिक एंड पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद p-n जंक्शन फिर से नॉन कंडक्टिंग हो जाता है। तब तक कंडक्ट नहीं करता जब तक से सेकेंड आयोनाइजिंग पार्टिकल इस रीजन पर इंसिडेंट ना हो। आयोनाइजिंग पार्टिकल के इंसिडेंट होने से फिर से इलेक्ट्रॉन आयंस पेयर का क्रिएशन होगा और डायोड फिर से कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। यह प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, जिससे कंटिन्यू इलेक्ट्रिक पल्स मिलते रहता है, जिसको एम्पलीफाई किया जाता है और काउंटर की सहायता से काउंट किया जाता है। और यह भी पता लगाया जा सकता है कि इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल कौन सा है। अब आगे बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट बेनिफिट है कि दिस डिवाइस इज़ यूज़फुल टू डिटेक्ट लो एनर्जी पार्टिकल, कि इस डिवाइस की सहायता से लो एनर्जी पार्टिकल को डिटेक्ट किया जा सकता है। सेकेंड बेनिफिट है द डिवाइस कैन काउंट फास्ट एंड ऑपरेट एट लो वोल्टेज, मतलब डिवाइस जो है फास्ट काउंटिंग है एंड ऑपरेट किया जा सकता है लो वोल्टेज में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आयन पेयर की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके कारण कंटिन्यू जो है करंट की वैल्यू मिलती है, मतलब कंटिन्यू पल्स जो है वो मिलते रहता है। सो नॉर्मल डिवाइस के द्वारा उस पल्स को काउंट नहीं किया जा सकता, बट यह डिवाइस हेल्पफुल है फास्ट काउंटिंग में, इसलिए डिवाइस फास्ट काउंटिंग है एंड लो वोल्टेज में भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। थर्ड बेनिफिट इज़ दैट इट इज़ मोर इफ़िशिएंट एंड एक्यूरेट, ज़्यादा इफ़िशिएंट है और एक्यूरेसी भी इसकी बहुत ही अच्छी है। फोर्थ बेनिफिट इज़ दैट इट शोज़ बेटर रिजोल्यूशन, मतलब टू क्लोजली एनर्जी के इंसिडेंट पार्टिकल में इजली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। एंड लास्ट बेनिफिट ये है कि इट्स स्मॉल इन साइज एंड कॉम्पैक्ट, साइज इसका स्मॉल है और ये कॉम्पैक्ट भी है। तो इस तरह से आज हम सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का डिटेल स्टडी किए हैं, जिसमें उसका इंट्रोडक्शन देखें, कंस्ट्रक्शन देखें, वर्किंग देखें और बेनिफिट के बारे में भी बात किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंटिलेशन काउंटर के बारे में बात करेंगे, उसकी भी डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।